क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो, खुश हो, जिंदगी से मौज में हो, आनंद में हो, मौज में रहो, आनंद में रहो। जिंदगी इतनी सी है, इतनी सी, और नहीं आनंद में जियोगे तो मारे जाओगे ब्रो, मारे जाओगे, बुरी तरीके से मारे जाओगे। कब आए हो कब चले जाओगे कुछ पता नहीं चलेगा। वो एक कहावत है ना, क्या खबर इस मुकाम से गुजरे हैं कितने कारवां, कितने आए कितने गए और कितने और आएंगे कितने और जाएंगे, कुछ खबर नहीं लगता है। तो अपनी छाप छोड़ करके जाओ, अपनी अभिव्यक्ति की पहचान नहीं कि फलाना तुमने मकान बना लिया है, फलाना तुमने विद्यालय बनवा दिया है, फलाना तुमने इधर कुछ योगदान दे दिया है, कोई मंदिर बनवा दिया, ये काम नहीं करना है। अपनी अभिव्यक्ति अपने लिए छोड़ करके जाओ। बुढ़ापे में तुम्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि मैं अपना जीवन एक बहुत ही शानदार तरीके से जी करके मर रहा हूं। इस बात पर तुम्हें खुद गर्व होना चाहिए अपने लिए, तब बात बनेगी। दूसरे तो गर्व करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करके जाओगे तो दूसरे कुछ ना कुछ कह ही देंगे, अच्छा कह देंगे, बुरा कह देंगे, लेकिन तुम अपनी नज़र में क्या अच्छे हो, इस बात को अपने आप से पूछो। ठीक है, ये सब बातें होती रहेंगी। फिलहाल मैं एक बहुत ही सुंदर से टॉपिक के बारे में चर्चा करने आया हूँ आपसे कि हमें फिल्में इतनी पसंद क्यों आती हैं, हम क्यों फिल्मों में ही डूबना चाहते हैं, फिल्मों जैसा जीवन जीना चाहते हैं, क्यों फिल्मों में घटने वाली घटनाओं को हम अपने जीवन में घटाना चाहते हैं, वैसा ही महसूस करना चाहते हैं जैसा एक फिल्मों में हीरो महसूस करता है, एक हीरोइन महसूस करती है। क्यों हम वैसा ही वातावरण और वैसा ही जीवन चाहते हैं जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है? आपने कभी इस बारे में सोचा है? कभी इस बात की गहराई में घुसे हो? क्यों आज वर्तमान समय में लोग फिल्मों के इतने एडिक्टिव हो गए हैं? क्यों लोगों को फिल्में बहुत ज़्यादा लुभावनी लगती हैं, फिल्मों में डूबे रहना चाहते हैं, फिल्मों में ही खोए रहना चाहते हैं? कभी आपने सोचा है? क्योंकि सबसे पहली बात कि रियल लाइफ, जो हमारी रियल लाइफ है, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम फेस नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि फिल्में एक नशे की तरह काम करती हैं। जैसी आप फिल्में देखते हो ना, जैसी आप फिल्मों में घुसते हो, आप अपने जीवन के एक्चुअल प्रॉब्लम को छोड़ करके एक ऐसे वर्चुअल जीवन में प्रवेश कर जाते हो, एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर जाते हो जहां पर समस्याएं हैं ही नहीं है। बात समझ लो, वहां पर समस्याएं हैं ही नहीं है। जैसा आप चाहते हो वैसा आप देख सकते हो, वैसा आप जी सकते हो। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ना, फिल्मों को देख करके कुछ क्षणों के लिए हम फिल्में देखते हैं, 1-2 घंटे के लिए उसमें डूब जाते हैं, एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, फिर उस दुनिया से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। वो दुनिया इतनी पसंद आ जाती है क्योंकि वो दुनिया हमारे हिसाब से होती है। क्योंकि आज आप देख लो ना, करोड़ों फिल्में हैं, करोड़ों में कम कह रहा हूं, अरबों फिल्में हैं, और आप अपने हिसाब से जिस तरीके का आप जीवन जीना चाहते हो, जैसा आप एक इमेजिनरी संसार और एक दुनिया बसाना चाहते हो, वैसी फिल्में आप चुन करके और उन फिल्मों को देख करके आप अपने एक्चुअल जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं से बच करके आप ऐसे जीवन में प्रवेश कर सकते हो जहां पर सुख ही सुख है, जहां पर आप अपने हिसाब से जी सकते हो, जहां पर आप अपने हिसाब से महसूस कर सकते हो, जहां पर आप अपनी दुनिया बसा सकते हो। इसी कारण फिल्में इतनी पसंद आती हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक कल्पना है, जो कि फिल्मों के माध्यम से उन कल्पनाओं को हम पूरा कर लेते हैं। हमारे मन में भी कल्पना है कि हम ऐसे उड़ें, ये खाएं, वो पिएं, जो स्त्री पसंद आती है उसके साथ संभोग करें, जो घर पसंद आता है उसमें रह लें। तो फिल्में कहीं ना कहीं आंखों के माध्यम से, सेंसेशन के माध्यम से, क्योंकि फिल्में हमारे ऊपर बहुत गहरा इंपैक्ट डालती हैं, बात समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम एक वर्चुअल लाइफ में एक अनरियलिस्टिक जीवन को जी करके आते हैं मूवीज देखने के बाद। और वो जो अनरियलिस्टिक जीवन होता है ना, वो इतना शानदार होता है ना, इतना आनंददायक होता है, क्योंकि वो हमारे हिसाब से है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी के मन में हमारी एक कहानी है, और याद रखना, हमारी कहानी में जो हम अपने लिए बनाते हैं, उन कहानियों में कभी दुख नहीं होता है, कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, कभी कष्ट नहीं होता है। इसी कारण हमें अपनी कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो जब हम अपने हिसाब से, जब अपनी ही कहानी को सामने घटता हुआ, देखता हुआ पाते हैं, तो हमें बहुत मज़ा आता है। बात समझ रहे हो, बहुत मज़ा आता है। इसी कारण हमें फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि हम एक्चुअल में अपने जीवन में जो घटने वाली एक्चुअल रियल की घटनाएं हैं, उनसे बचना चाहते हैं, एक्सकेप करना चाहते हैं। तो जो फिल्में हैं वो नशा की तरह काम करती हैं। 2 घंटे घुस जाओ तो कुछ होश नहीं है, एकदम मदहोश हो गए हो। जैसे शराब होता है ना, शराब पीने के बाद पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ हैं, एकदम स्वर्ग में पहुंचे हुए हैं, पड़े हुए हैं नाली में, लेकिन लगता है स्वर्ग में बैठे हुए हैं। वैसा ही फिल्में काम करती हैं, वैसा ही गाने काम करते हैं। वो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वो पूरी बॉडी के साथ आपके साथ छेड़छाड़ कर जाते हैं। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड और आपके माइंड के साथ, आपके विचारों के साथ एकदम खेल जाते हैं, अलग ही गेम खेल जाते हैं। आजकल तो वर्चुअल रियलिटी जैसी चीज़ें आ गई हैं, वो आप ग्लासेस को लगा करके, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना विकास कर गई है कि फिल्मों में घटने वाली हर एक घटनाओं को आप महसूस कर सकते हो। बारिश हो रही है तो बारिश को महसूस कर सकते हो, अगर सेक्स हो रहा है तो सेक्स को भी महसूस कर सकते हो, हर एक घटना को महसूस कर सकते हो। तो आप बात समझ रहे हो कि हमारे दिमाग में हमारी एक कहानी है जिसमें कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। तो फिल्में कहीं ना कहीं
और बहुत गहरे अर्थों में हमारी इन कल्पनाओं को, इन कहानियों को पूरा करती हैं। इसी कारण ये फिल्में, ये कहानियां हमें बहुत पसंद आती हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। क्योंकि जब एक शराबी शराब पीने के बाद जैसे ही शराब का नशा उतरता है और वो फिर से अपने एक्चुअल रियल लाइफ में प्रवेश करता है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि वो पाता है कि जिस समस्या से बचने के लिए मैंने शराब पिया था, वो समस्या शराब उतरने के बाद और भी हावी हो जाती है और भी दुगनी रफ्तार से हमारे ऊपर अटैक करती है, जिससे हम और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आई होप कि मैं जो कहना चाहता हूं उसे आप समझ पाए होंगे। तो फिल्मों से दूर हटो, एक्चुअल रियल लाइफ में अपनी कहानी बनाओ और उसको जीने की कोशिश करो। आसपास बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो घट रही हैं, बशर्ते हमें उन्हें देखने की आवश्यकता है, उन्हें जीने की आवश्यकता है। आपने कभी देखा है कि एक नदी बह रही है, यदि हम उसको फिल्मा करके स्क्रीन के माध्यम से देखें तो हमें बहुत पसंद आता है, लेकिन यदि वही नदी हमारे सामने एक्चुअल में बह रही हो और आसपास हवाएं बह रही हो तो वो हमें पसंद नहीं आता, रियलिटी हमें पसंद नहीं आती। लेकिन वही यदि दृश्य फिल्मों के माध्यम से दिखाया जाए, फिल्मा करके दिखाया जाए, तो हमें बहुत लुभावना लगता है। तो कहीं ना कहीं हम रियलिटी से एक्सकेप करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं और रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते हैं। इसी कारण हमें फिल्में बहुत पसंद आती हैं, इस बात को समझें। तो आई होप कि मैं जो कहना चाहता हूं उसे आप समझ पाए होंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, फिर हम मिलते हैं इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मौज में रहो, हैप्पी रहो ब्रो, हैप्पी रहो। जिंदगी बहुत छोटी है, ऐसे बीत जाएगी। चलो ठीक है, बाय बाय।